नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। 3 महीने पहले गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव में 18 दिनों के अंदर लगभग 10 से ज़्यादा लोग मौत को गले लगा चुके थे। जब खबर फैली तो मीडिया, प्रशासन और पुलिस सब यहाँ जुटे। सभी लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया। मनोचिकित्सक पहुंचे, मनोवैज्ञानिक पहुंचे, जो संबंधित व्यक्ति थे, जो पीड़ित थे, उनसे उनके मन को टटोलने का प्रयास किया गया। अंततः 3 महीने तक ये सब कुछ थम गया, इस पर विराम लग गया। गांव के लोगों को लगा अब ये काला साया खत्म हो गया है, हमारी परेशानी दूर हो गई है। लेकिन काला साया फिर लौट आया है। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदा गांव की आज बातचीत करेंगे इस विशेष खबर में, और आपको विस्तार के साथ एक युवक ने जो आत्महत्या कर ली और आत्महत्या से जुड़ी कहानी की कारवां आपको बताने जा रहा। गरियाबंद जिले का इंदा गांव का है पुजारी पारा, और पुजारी पारा के 35 साल के रॉबिन ध्रुव शुक्रवार की सुबह गांव के किनारे एक पेड़ से लटका मिला रॉबिन ध्रुव का शव। गांव में एक बार फिर मातम पसर गया और पुरानी चोटें फिर से हरी हो गई। ये कहें कि पुरानी यादें फिर से ताजी हो गई। इसके बाद आपको 3 महीना पीछे ले जाना चाहूँगा। 3 महीना पीछे ले आकर जब आपको स्टोरी को समझाऊंगा तब आप समझेंगे। आपको तो याद ही होगा कि लोकल टीवी ने इस खबर को ग्राउंड स्तर पर जाकर कवर किया था। 3 महीने पहले यही गांव पूरे, ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की सुर्खियों में छा गया था। 18 दिनों के अंदर 10 से ज़्यादा आत्महत्याएं इसी गांव में निकलकर सामने आई थी। कोई बेटा, कोई भाई, कोई पति इस खामोश मौत का शिकार। लगभग 10 से ज़्यादा लोग हो गए थे। तब प्रशासन ने नशे के अड्डों पर ताला लगा दिया था, अवैध शराब पर रोक लगाई थी। गांव में जागरूकता की बैठकें की गई थी। बैठकों का दौर गांव में चला था। विशेष पूजा अर्चना करवाई गई थी। डॉक्टरों और काउंसलरों की टीम गांव में आई थी। गांव ने सोचा अंधेरा खत्म, लेकिन गांव में फिर से वो अनसुलझी चीजें घटित होने लगी है। 3 महीने के बाद जब 35 साल के युवक ने फांसी लगा लिया तो गांव के लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं, जो 3 महीने पहले जो घटना घटित हो रही थी, क्या उस घटना की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई है। आज गांव फिर उसी डर में जी रहा है। जिन घरों ने 3 महीने पहले अपने बेटे खोए थे, उनके आंसू फिर बह निकले। भुजबल ध्रुव, जो गांव के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है, हमने सोचा था बुरे दिन खत्म हो गए, लेकिन आज लगता है कुछ भी नहीं बदला। गांव के युवा कहते हैं, जब तक मीडिया और अफसरों का ध्यान रहता है तब तक शक्ति होती है, उसके बाद तस्वीरें पहले जैसी हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है आत्महत्या सिर्फ नशे का नतीजा नहीं, ये मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव का मिला जुला रूप है। इसे रोकने के लिए सिर्फ छापेमारी या पूजा काफ़ी नहीं है, जरूरत है स्थायी इलाज की। गांव में काउंसलिंग सेंटर, हेल्पलाइन नंबर और लगातार मनोवैज्ञानिक मदद। महिला टेकशीला ध्रुव की ने कहा, 3 महीने पहले मैंने बेटा खोया है। इतना कह के वे रूंधे गले से रोने पड़ती है और कहती है, अब फिर एक चला गया। अब सरकार अब भी नहीं जागी तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे। ये सिर्फ इंदा गांव की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फांसी का पिशाच और कितनी जिंदगियां
निकल लेगा, कहना मुश्किल है। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। मदद ले और मदद करे। हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जो है, ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों को लेकर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ऐसे में ये जो आत्महत्या जो लोग कर रहे हैं, आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। लोकल टीवी भी आपसे अपील करता है, इस तरह का आत्मघाती कदम ना उठाएं। आप लोगों से मदद लें। यदि किसी तरह की परेशानी में आप फंसे हैं, किसी तरह की चीज़ों को आप सोच रहे हैं, तो बातचीत करने का प्रयास कीजिए, बातचीत से सुलझाने का प्रयास कीजिए और मदद लेने के साथ साथ संबंधितों का मदद भी करें। मैं आज आपको इंदागांव की जो खबर है, फांसी का 50, इस खबर का विस्तार आपको बता रहा था कि कैसे वहाँ पर 3 महीना पहले जो घटना घटी थी, 3 महीना तक उस घटना में ब्रेक लग गया था, लेकिन फिर अब एक फांसी ने आम जनों की परेशानी बढ़ा दी है, पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है, पुराने जख्म हरे हो गए हैं और लोग फिर से सोचने को मजबूर हो गए हैं।